चंदन जी, एक कमेंट इलेक्ट्रिक के बारे में और आया है आपका। ठीक है, और एक ये हैं गसमार सैनी जी। ठीक है, अब लिखे हैं कि नमस्कार भाई, मैं नेपाल से आपके वीडियो देख रहा हूं। मैं ट्रैक्टर चलाता हूं। एक समस्या है, जब गाड़ी सुबह में सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं तो नहीं होता, केवल इंजन एक या आधा राउंड ही घूम पाता है। इलेक्ट्रॉनिक में कोई समस्या नहीं है, बैटरी, सेल्फ, मोटर वाइंडिंग, अल्टरनेटर सब सही है। गर्मी के सीजन के दिन में भी सुबह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, जब धक्का मार के एक बार स्टार्ट होता है तभी सेल्फ से काम चलता है। प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है। गाड़ी न्यू हॉलैंड 5500 सादा, इंजन नॉन टर्बो है। ठीक है, गुसमार सैनी जी, आपका समस्या है कि सारा चीज ठीक है इलेक्ट्रिक में। सेल्फ ठीक है, अल्टरनेटर ठीक है, डायनमो ठीक है, वायरिंग ठीक है, फ्यूज ठीक है, सारा सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम में सब ठीक है। लेकिन इनका बैटरी भी ठीक है, सब लिखे हैं, बैटरी सेल्फ भी इनका सब, मतलब इलेक्ट्रिक में पूरा सिस्टम इनका ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये समस्या आ रहा है। तो ऐसा कहीं होता है कि सारा सिस्टम अगर ठीक है और उसके बाद भी समस्या है? होता तो नहीं है, होता नहीं है। तो ये ट्रैक्टर चलाते हैं तो ये कैसे कह रहे हैं कि सारा चीज ठीक है? चेक करवाए होंगे? चेक कराए चेक करा कुछ बताया होगा मिस्त्री ना कि सब कह दिया कि ठीक है। तो चेक कराए होंगे तो बताया होगा कि सारा चीज ठीक है। चेक कराया तभी ना बताया कि सारा चीज ठीक है। तो सारा चीज, फिर सारा सिस्टम ही ठीक है इलेक्ट्रिक का। फ्यूज ठीक है, सेल्फ ठीक है, अल्टरनेटर ठीक है, बैटरी भी ठीक है, वायरिंग भी ठीक है, सारा सिस्टम इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनका कहने का मतलब है। ठीक है, इनका कहना है कि कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद भी इसमें ट्रैक्टर में समस्या आ रहा है कि जब भी फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं तो आधा कभी भी फर्स्ट में करें, मान लीजिए सुबह में किए या दोपहर में, कभी गाड़ी खड़ा है और खड़ा के बाद जब ये स्टार्ट करने जाते हैं तो जब भी स्टार्ट करते हैं तो नहीं होता है स्टार्ट। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं कि एक बार ट्रैक्टर को धक्का लगाते हैं, और धक्का लगाने के बाद जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फिर सेल्फ से भी स्टार्ट होने लगता है। इनका कहने का मतलब यही है। तो सब ठीक है, उसके बाद ऐसा समस्या क्यों आ रहा है भाई? अब एक बार धक्का दे देते हैं तो क्या होता है कि समस्या, कौन सा समस्या है भाई जो पकड़ में नहीं आ रहा मैकेनिक से, कि एक बार धक्का दे दिए उसके बाद फिर ठीक चलने लगा और पहले स्टार्ट नहीं होता है। ये भी समस्या है कि कौन सा सेल्फ है। अब सेल्फ कौन सा है ये तो लिखे नहीं है। और एक बार आप लोग को और बता देते हैं कि एक तो हम इलेक्ट्रिक का कोई बेसिकली हमको एक्सपर्ट हम नहीं है इलेक्ट्रिक में। ठीक है, इलेक्ट्रिक में हमको जानकारी उतना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जब कमेंट करते हैं सर जी, तो कम से कम कमेंट में पूरा क्लियर बताया कीजिए। प्रॉब्लम समझने के लिए हम लोग को कुछ जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, तभी हम वहां तक फॉल्ट तक पहुंच पाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिक मिस्त्री हो या आपका इंजन मिस्त्री हो या आपका जो भी मैकेनिक हो। ठीक है, समस्या जो होता है सीधा समस्या लिखने से नहीं होता। आप सीधा समस्या लिख दिए कि प्रॉब्लम होता है, एक बीमारी का हजारों कारण होता है, हजारों रीजन होता है, समझे? तो कम से कम मैकेनिक को उतना तक आपको बताना चाहिए कमेंट में। आप कमेंट किया है तो कि क्या क्या प्रॉब्लम कब कैसे होता है, सेल्फ कैसा है, कौन सा कंपनी का है, कब से प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब समस्या कम से कम बताइए तो वहां तक हम लोग पहुंच सके। ठीक है, बीमारी तक। आप डायरेक्ट ऐसे पूछने से तो समझ में नहीं आ पाता है ना। मैकेनिक को वहां पे दिमाग क्या होता है, घोच मोच हो जाता है। मैकेनिक समझ नहीं पाता तो दिमाग उसको घोच मोच होता है। तो कम से कम कंफर्म आपको समस्या के बारे में बताना चाहिए। और दूसरा चीज की जो कंपनी का अल्टरनेटर सेल्फ लगा हुआ है, स्टार्टर, बैटरी, कम से कम इतना तो आप डिटेल्स जरूर बताएं। ठीक है, तो इनका सीधा सवाल है। तो आप इसमें देखिए क्या इसमें हो सकता है। आप तो इलेक्ट्रिक एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट होने से क्या कीजिएगा, तो इनका समस्या ऐसा ही है कि पूरा लिख नहीं पाते हैं ना, पूरा बता रहे हैं। आपको अभी दिमाग में कुछ नॉलेज में ऐसा आ रहा है इलेक्ट्रिक सिस्टम के हिसाब से कि हाँ इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ में ऐसा फेस किए हैं प्रॉब्लम कभी कि सारा चीज ठीक है? लेकिन एक फेस हो सकता है कि आप थोड़ा सा खाली है, वो काम है कि अर्थिंग का तार छोटा है तो कितना छोटा है वो भी बताएं, और नहीं है तो बैटरी से डायरेक्ट सेल्फ में अर्थिंग दें, उससे समस्या का सोल्व हो सकता है। ऐसे कि हम लोग जो बस में वगैरह में काम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि अलग अर्थिंग दे दिए हैं बॉडी में, तो वहां से स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी। अच्छा, ठीक है, और वही सेल्फ का कटोरा जो होता है वहां पे हम लोग अर्थिंग दे देते हैं, खुद से स्टार्ट हो जाता है। ये समस्या का है वो है, फेस किए हैं? हाँ फेस किए। आपको लगा है, मतलब अपना अनुभव काम किया है कि अगर
अगर दूरी में, इनका कहना है कि अगर अर्थिंग आपका दिया हुआ है सेल्फ का, तो अगर ज्यादा दूरी में है, मतलब दूरी मतलब कहीं मान ले कि उसका अर्थिंग अगर बॉडी में कहीं दूर में है, या गियर बॉक्स का टॉप कवर में दे दिया, कहीं भी दे देता है, ठीक है, बहुत सारा मैकेनिक भी दूर में दे देता है भी, तो दूर में अगर आपका अर्थिंग दिया हुआ है स्टार्टर मोटर का, तो इस तरह की समस्या भी ये कह रहे हैं कि ऐसा हम अनुभव किए हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो इनको अर्थिंग छोटा कर देना है। अर्थ नहीं, अर्थिंग को छोटा करें अथवा ना करें, ये अर्थिंग के एक बार खाली पूरा कंफर्म नहीं बता पा रहा है। अच्छा, ठीक है, ये खाली अर्थिंग को जो बैटरी से डायरेक्ट निकलता है और सीधा सेल्फ में जाकर के कस दे। जैसे में गर्म कैसे कसा हुआ रहता है, वैसा ही ठंडा भी सेल्फ में ही कस दें। उसके बाद बताएं कि क्या उनको समस्या का समाधान हुआ। मतलब वो अर्थिंग जो है वो सेल्फ में ही, मतलब नजदीक कर देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्फ के नजदीक, मतलब सेल्फ से जितना हो सके आपको नजदीक ही करना है, अर्थिंग दूर नहीं करना है। अगर दूर है तो उसे मतलब दूरी को कम कर दीजिए। सेल्फ के नजदीक में जितना पास में रहेगा, तो इनका कहना है कि अर्थ का मजबूती रहेगा, अर्थ मिलते रहेगा, तो हो सकता है इस तरह का समस्या नहीं आ पाएगा। लेकिन ये आपको चेक करके देखना है पहले, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। कंफर्म होंगे तब, हाँ, जब अगर सही सबका हो जाए तब। हाँ, तो आप ऐसा करके देखिएगा, ठीक है। और बाकी तो आप जितना भी बस ट्रक जो भी आता है ना, अब 2 तार जो जाता है वो डायरेक्ट सेल्फे पे जाता है, बैटरी से डायरेक्ट। ये कमेंट हमारे पास पड़ा हुआ था चंदन जी, ठीक है, तो हमने सोचा कि आप इसका एक्सपर्ट हैं, तो एक बार आप इसके बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कमेंट किए हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है कि जब फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टर नहीं होता है, और एक बार धक्का देने के बाद फिर होने लगता है। ये कौन बीमारी है, कौन सा समस्या है? अगर धक्का दे दिए तो धक्का देने के बाद क्या होता है, एक बार के बाद आपका बैटरी चार्ज हो जाता है, बैटरी क्या चार्ज नहीं रहता है क्या, कौन सा समस्या है, समझ नहीं आ रहा है। वो अर्थिंग को डायरेक्ट सेल्फ में डाल के देख ले में उनके पास, तो फिर बाद में तो इसका अर्थिंग भी काम करने लगता है ना जी। वो करने से मतलब नहीं है, ठीक है, वो करने से मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ढीला भी तार रहेगा तो स्टार्ट हो जाता है, ये भी देखना मिला होगा। लेकिन एक बार ये धक्का देकर स्टार्ट कर देते हैं, तो कहाँ से आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि जो कमी है वो पूरा हो जाता है? कौन सा ऐसा कमी है जो धक्का देने के बाद फिर पूरा हो जाता है, फिर से काम करने लगता है? होता है बैटरी डिस्चार्ज है, तो उस रीजन में होता है कि आप धक्का दे दिए, उसके बाद आप चलाए, कुछ देर के बाद आधा घंटा 20 मिनट, उसके बाद में फिर बैटरी चार्ज हो गया तो फिर से स्टार्टिंग होने लगता है। अच्छा, एक चीज और हमको डाउट लगता है चंदन जी कि इनका बैटरी में तो कहीं ना कहीं समस्या तो नहीं है ना कि बैटरी भाग रहा है? हाँ, वो भी हो सकता है। अगर एक बार ही स्टार्ट कर लेते हैं धक्का देकर तो सारा दिन तो फिर इनका ठीक से स्टार्टिंग होता ही है। लेकिन अगर रात में लॉन्ग टाइम तक 8 घंटा हो 10 घंटा हो, अगर ये खड़ा कर देते हैं उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं तो नहीं होता है। हो सकता है, तो हमारा समझ से तो ऐसा लग रहा है कि बैटरी हो सकता है कि आपका भागता है, आप दूसरा बैटरी भी एक बार लगा के चेक कर ले। नहीं तो अर्थिंग को मजबूत कीजिए, अर्थ को मजबूत कीजिए पहला, और दूसरा कि आप बैटरी दूसरा लगा के देखिए, और दूसरा लगा के इसी तरह से आप फिर से रात भर सारा रात गाड़ी खड़ा रहेगा, उसके बाद सुबह में स्टार्ट करिएगा, तो देखिए क्या उसमें कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया। और ये दोनों जो काम है, आपको अर्थिंग को नजदीक करना पहला काम, और दूसरा काम बैटरी चेंज करके देखना, या बारी बारी से कीजिएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से फॉल्ट था, बैटरी से ठीक भी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले या तो अर्थिंग का काम कर लीजिएगा, या तो जो आपको आसान हो, अगर बैटरी का आसान है तो बैटरी के एक दिन चेंज करके देख लीजिएगा, और बैटरी भी देख लीजिएगा तो वही गाड़ी का लीजिएगा जो गाड़ी स्टार्टिंग है। ऐसा नहीं कि वो भी बैटरी मिल जाए वैसने कि फिर से आप समस्या वही का वही रह जाए, तो वहां तक समझ ना आ पाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप बैटरी जो है स्टार्टिंग बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक्टर का या परफेक्ट बैटरी को लीजिएगा चेक करा के, और उसको बैटरी को लगा दीजिएगा और सारा रात खड़ा रखिएगा, और फिर आप फर्स्ट में स्टार्ट करके देखिए क्या उसमें कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है। तो मुख्य रूप से हमारा ये चंदन जी का यही 2 सजेशन है, तीसरा कुछ नहीं है। 2 सजेशन है कि आप अर्थिंग को नजदीक कीजिए, और दूसरा सजेशन है कि बैटरी के एक बार आप चेंज करके देखिए, ठीक है। इतना नजदीक करने का ये भी मतलब नहीं है कि कहीं फिर बॉडी में कस दें। अर्थिंग नजदीक करने का मतलब ये हुआ कि सेल्फ से जितना नजदीक हो, मतलब सेल्फों में हो जाएगा, जो सेल्फ कसाता है ना बोर्ड, 3 बोर्ड कसाता है, तो सेल्फे में दे दीजिए। हमको तो चेक करना है, उससे तो पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा तो फिर तो उसका उपाय बहुत है, आप लोग खुद कर लेंगे। हाँ, ठीक है। तो चंदन जी का यही सुझाव था। और एक बात आप लोग को हम कहना चाहेंगे कि जब भी कमेंट करें
तो समस्या अपना पूरा बताएं कमेंट में, पूरा समस्या बताएं, ये सेल्फ ताकि है, वो हाँ है। ये सेल्फ है, ये बैटिक है, इतना नया बैटिक है, या कितना पुराना सेल्फ का कभी काम कराए हैं या क्या नहीं कराए है, कुछ डिटेल्स हम लोग को कमेंट में बताया कीजिए, जिससे कि हम लोग वहां तक आपका भी आपका जो solve हो। समस्या वहां तक जो है उस समस्या तक हम लोग कम से कम समय में और समझ कर वहां तक एकदम परफेक्ट पहुंच सके। तो वहां तक पहुंचने के लिए, बीमारी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक बीमारी का हजारों कारण होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एक ही कारण नहीं है कि डीजल नहीं है या पंपे खराब है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सा हजारों कारण होता है जिसके कारण से ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज को समझिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप समस्या के बारे में बताया कीजिए, जहां तक है कि हम लोग वहां तक परफेक्ट पहुंच सके, हम लोग को पहुंचने में आसानी होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग तक पहुंचा होगा, ठीक है। और बहुत सारे किसान भाई भी ये वीडियो को देख रहे होंगे आपके साथ साथ, ठीक है। तो आप लोग तक ये वीडियो पहुंचा होगा और आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आपने वीडियो को पूरा देखा भी होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का साथ।